बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। पुलवामा हमला हिंद पाक कशीदगी के साथ ही ये बात समझ में आ चुकी थी कि किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है और ऐसा ही हुआ। पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 मरहलों में इंतखाबात होंगे। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात साथ साथ होने वाले हैं। अफसोस इस बात का है कि जम्मू और कश्मीर में फ़िलहाल इलेक्शन के लिए फ़िज़ा नासाज़गार करार दिया गया है, जिस पर कश्मीर की सभी जमातों ने कड़ी तनकीद करते हुए उसे कश्मीरी अवाम को जमहूरी अमल से रोकने की कोशिश करार दिया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बशमूल अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड में 11 अप्रैल को पोलिंग होगी। बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल में 7 मरहलों में रायदही होगी। 22 रियासतों में एक ही मरहले में पोलिंग होगी। नताइज का 23 मई को ऐलान होगा। तमाम सियासी जमातों ने बहुत पहले ही से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया था। हिंद पाक कशीदगी ने बीजेपी के सियासी मकासद को फ़ायदा पहुंचाया है, जबकि अपोजिशन सर्जिकल स्ट्राइक और इसमें होने वाली हलाकतों से मुताल्लिक़ सबूत तलब कर रहा है। राफेल दस्तावेज़ात की चोरी और फिर इफ्शा के वजाहत इम्कान है कि अपोजिशन ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, क्योंकि अपोजिशन खुद इंतशार का शिकार है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी अपने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ रही है, इसलिए इस बात का अंदेशा है कि वोट तकसीम होंगे और फ़ायदा एनडीए को होगा। जहां तक तेलंगाना का ताल्लुक़ है, यहां 17 पार्लिमानी नशिस्तें हैं। आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, करीमनगर, निज़ामाबाद, ज़हीराबाद, मेदक, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चवेल्ला, महबूबनगर, नागर कर्नूल, नलगुंडा, भोंगीर, वरंगल, महबूबाबाद और खम्मम। इनमें से आदिलाबाद और महबूबाबाद एसटी के लिए, पेद्दापल्ली, नागर कर्नूल और वरंगल शेड्यूल कास्ट के लिए महफूज नशिस्तें हैं। तेलंगाना में 1 करोड़ 38 लाख मर्द और 1 करोड़ 46 लाख खातून वोटर्स हैं। टीआरएस ने दावा किया है कि वो तमाम 17 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। एक नशिस्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कब्जे में है और वो टीआरएस के हलीफ हैं। अगर मजलिस 2019 का इलेक्शन भी जीत जाती है तो ये इसकी 10वीं कामयाबी होगी। इससे पहले अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ने 6 मरतबा और असदुद्दीन अवैसी ने 3 मरतबा इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। चौथी मरतबा भी इन्हें कोई ख़तरा नहीं है। जहां तक पार्लियामेंट में तेलंगाना के अरकान पार्लियामान का ताल्लुक़ है, मजलिस के बैरिस्टर असद अवैसी, टीआरएस के जी नागेश, जितेंद्र रेड्डी की पार्लियामेंट में हाजिरी का तनासब 82% रहा, जबकि बीजेपी के बंडारू दत्तात्रेय, टीआरएस के सीएच मल्ला रेड्डी का तनासब 80% रहा। चवेल्ला के रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का 95% हाजिरी से नाम सरे फहरिस्त है। तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला है और टीआरएस का मौक़िफ़ मजबूत है, क्योंकि कई अरकान कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। 2014 में टीआरएस ने 11 और वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और बीजेपी ने एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की थी। 2014 के इलेक्शन के बाद टीडीपी के सीएच मल्ला रेड्डी, खम्मम के वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले टी श्रीनिवास रेड्डी, नलगुंडा के कांग्रेस एमपी सिकंदर रेड्डी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, जिससे टीआरएस की तादाद 14 हो गई थी। कांग्रेस के वाहिद एमपी नंदी एलैया नागर कर्नूल पार्टी के मफादात रह गए, मगर टीआरएस के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हालिया असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2019 में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से दत्तात्रेय को भी ज़बरदस्त मुकाबला रहेगा और टीआरएस हर हाल में इस नशिस्त को हासिल करने के लिए कोशा है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और वाईएस कांग्रेस में मुकाबला है। मजलिस जगन की तायद में इंतखाबी मुहिम चला सकती है, ताहम चंद्रबाबू नायडू का मौक़िफ़ बेहतर है। फिर भी इलेक्शन क्या हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन, जानते हैं कि ये मुल्क के 17वीं पार्लिमानी इंतखाबात है। पहले इलेक्शन 1951-52 में हुए थे। इसके बाद 1957, 1962, 67, 71, 77, 80, 84, 89 और फिर 91, 1996, 1998, 1999, 2009 और फिर 2014 में इलेक्शन हुए। 2019 के इलेक्शन में अपोजिशन जमातों में कांग्रेस, डीएमके, एमडीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरजेडी, जेडीएस, एनसीपी शामिल हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, शिवसेना, रामविलास पासवान, अपना दल, अकाली दल, पीएमके, एडीएमके,
शामिल हैं। CPM, TDP और आम आदमी पार्टी किसी ग्रुप से वाबस्ता नहीं है, मगर ये बीजेपी के साथ नहीं आ सकती। TRS, BJD, लोकदल और वाइस कांग्रेस किसी का भी साथ दे सकते हैं। BSP, SP, TMC, RLD, TDP और AGP पर मुश्तमिल फेडरल फ्रंट क्या कर सकता है, किसका साथ दे सकता है, आज इनका एक मौक़िफ़ है। कल क्या होगा वक्त ही बताएगा। बहरहाल तबला जंग बच चुका है, हर पार्टी तैयारी में है। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।